हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 1 सितंबर 2023 और 1 सितंबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आज की क्लास में हम सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तान में पहली महिला प्रभारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन इन चार्ज ऑफ द इंडियन हाई कमीशन इन पाकिस्तान? फर्स्ट ऑप्शन है गीतिका श्रीवास्तव, सेकेंड ऑप्शन है रजनी शर्मा, थर्ड ऑप्शन है किरण देसाई, फोर्थ ऑप्शन है सुलोचना प्रसाद। तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, गीतिका श्रीवास्तव। भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तान में पहली महिला प्रभारी के रूप में गीतिका श्रीवास्तव को नियुक्त किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। देश की स्वतंत्रता के बाद यह पहला मौका है जब पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की कमान किसी महिला को दी जा रही हो। गीतिका श्रीवास्तव को, जो 2005 की बैच की IFS अधिकारी हैं, वे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में भारत की नई प्रभारी मनोनीत की जाएंगी। वे सुरेश कुमार का स्थान लेंगी, जिनकी जल्द नई दिल्ली लौटने की संभावना है। अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द कर दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कौन सा देश 2024 में G20 की मेजबानी करेगा? Which country will host the G20 in 2024? फर्स्ट ऑप्शन है मिस्र, सेकेंड ऑप्शन है फ्रांस, थर्ड ऑप्शन है जर्मनी, फोर्थ ऑप्शन है ब्राजील। तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील। क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्राजील राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके कुछ अब इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। भारत से पहले वर्ष 2022 में इंडोनेशिया ने G20 की अध्यक्षता संभाली। उसके बाद वर्ष 2023 में ये जिम्मेदारी भारत के पास आई है। इसके बाद वर्ष 2024 में ब्राजील G20 की अध्यक्षता और तमाम कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। इसके बाद 2025 में दक्षिण अफ्रीका करेगा। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव की याद में स्मारक सिक्का जारी किया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज रिलीज्ड a commemorative coin in the memory of former Chief Minister NT Ramarao of which state? फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकेंड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटक, फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री NT रामाराव की याद में स्मारक सिक्का जारी किया है।
चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महान अभिनेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय एन.टी. रामाराव के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया है। यह स्मारक राष्ट्रीय भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित किया गया, जो एन.टी. रामाराव के उल्लेखनीय जीवन और योगदान के शताब्दी वर्ष को चिन्हित करता है। इस आयोजन के दौरान भावुक भाषण में राष्ट्रपति मुर्मू ने एन.टी. रामाराव के भारतीय सिनेमा और संस्कृति पर महत्वपूर्ण प्रभाव को समर्पित किया, विशेष रूप से उनके तेलुगु फिल्मों के असाधारण काम के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कौन सी कंपनी साल 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बना है? फर्स्ट ऑप्शन है, विच कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन यूनिकॉर्न ऑफ ईयर 2023? फर्स्ट ऑप्शन है एक्सप्रेस बीज, सेकेंड ऑप्शन है लीड स्क्वेयर्ड, थर्ड ऑप्शन है जेप्टो, फोर्थ ऑप्शन है फिजिक्स वाला। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, वह कौन सी कंपनी बनी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जेप्टो। जेप्टो कंपनी साल 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बना है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। भारतीय ग्रोसरी स्टार्टअप जेप्टो ने 25 अगस्त ने 2023 को कहा है कि ताज़ा फंडिंग में $200 मिलियन जुटाए हैं। $1.4 बिलियन के वैल्यूएशन साथ यह स्टार्टअप इस साल देश का पहला यूनिकॉर्न बन गया है, जिससे साल भर के अंदर यह मुकाम हासिल किया है। इसे लेकर जेप्टो ने कहा है कि पूंजी बाजार में एक दशक से अधिक समय से चल रहे मंदी के बावजूद भी उसने इतनी फंडिंग हासिल की है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एनसीईआरटी ने किस कक्षा के अंग्रेजी पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नया अध्याय शामिल किया है? NCERT has included a new chapter on National War Memorial in the English syllabus of which class? फर्स्ट ऑप्शन है क्लास 10th, सेकेंड ऑप्शन है क्लास 9th, थर्ड ऑप्शन है क्लास 8, फोर्थ ऑप्शन है क्लास 7। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्लास 7th। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने विद्यालयी बच्चों में देशभक्ति को बढ़ावा देने और मौलिक मूल्यों को सिखाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसमें कक्षा 7 की अंग्रेजी पाठ्यक्रम में एक नया अध्याय शामिल किया गया है। हमारे बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि शीर्षक वाला यह अध्याय राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और भारत के इतिहास में इसके गहरे महत्व के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने साथ मिलकर किस शहर में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की है? इंडिया एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB टुगेदर हैव अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ अ क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ सेंटर इन विच सिटी? फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकेंड ऑप्शन है नई दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है कोलकाता, फोर्थ ऑप्शन है जयपुर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने
साथ मिलकर नई दिल्ली शहर में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। भारत अब एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के साथ मिलकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए तैयार है। इससे पहले भारत ने पहला WHO सेंटर फॉर ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन जीता था। WHO सेंटर फॉर ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना गुजरात के जामनगर में की गई थी। जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के लिए नया केंद्र ज्ञान साझा करने के लिए सुविधा प्रदान करेगा, साझेदारी और नवाचारों को बढ़ावा देगा और G20 से परे देशों, विशेष रूप से विकासशील देशों की भी मदद करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस राज्य सरकार ने सबसे स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए मोदी अवार्ड शुरू करने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ मोदी अवार्ड टू रिवॉर्ड द क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट? फर्स्ट ऑप्शन है असम, सेकेंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन है हरियाणा। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर A असम। असम राज्य सरकार ने सबसे स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए मोदी अवार्ड शुरू करने की घोषणा की है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। असम सरकार ने राज्य के सबसे स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए 100 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोदी अवार्ड शुरू करने की घोषणा की है। मोदी का मतलब है दोस्तों मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव। नीति के अनुसार सबसे स्वच्छ टैग के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए जिलों को 108 मापदंडों, जिनमें स्वच्छता, पुराने अपशिष्ट निपटान, स्वच्छ पेयजल, अधिकतम कवरेज को पूरा करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस भारतीय अंग्रेजी कवि हाल ही में निधन हो गया? विच इंडियन इंग्लिश पोइट हैज पास्ड अवे रिसेंटली? फर्स्ट ऑप्शन है महेश दत्तानी, सेकेंड ऑप्शन है जयंत महापात्रा, थर्ड ऑप्शन है A.K. रामानुजन, फोर्थ ऑप्शन है अमृता प्रीतम। बताइएगा दोस्तों किस भारतीय अंग्रेजी कवि हाल ही में निधन हो गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर B जयंत महापात्रा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत के सबसे प्रसिद्ध अंग्रेजी कवियों में से एक जयंत महापात्रा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। महान कवि ने 50 से अधिक वर्षों में फैले अपने लेखन के साथ भारतीय अंग्रेजी कविता में एक छाप छोड़ी है। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1928 को कटक उड़ीसा भारत में हुआ था। उन्होंने कटक के रावेनशॉ कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है। स्नातक होने के बाद उन्होंने एक शिक्षक और पत्रकार के रूप में काम किया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। फर्स्ट ऑप्शन है 27 अगस्त को, सेकेंड ऑप्शन है 28 अगस्त को, थर्ड ऑप्शन है 29 अगस्त को, फोर्थ ऑप्शन है 30 अगस्त को। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर D 30 अगस्त को। लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है।
चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मनाया जाता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस भारत में छोटे उद्योगों के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। लघु उद्योग देश के आर्थिक विकास में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है, किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा विश्व की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार का अनावरण किया गया है? विच यूनियन मिनिस्टर हैज अनवेल्ड दी वर्ल्ड्स फर्स्ट एथेनॉल पावर्ड कार? फर्स्ट ऑप्शन है नितिन गडकरी, सेकेंड ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, थर्ड ऑप्शन है अमित शाह, फोर्थ ऑप्शन है राजनाथ सिंह। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा विश्व की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार का अनावरण किया गया है? Which union minister has unveiled the world's first ethanol powered car? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए नितिन गडकरी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में विश्व की पहली कार का अनावरण किया, जो पूरी तरह से इथेनॉल पर चलती है, जो भारत के ऊर्जा परिदृश्य के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। कार पहला चरण सेकेंड BS6 विद्युतीकृत फ्लेक्स ईंधन वाहन है, जो पूरी तरह से ईंधन स्रोत के रूप में इथेनॉल पर चलता है। वर्तमान में भारत का तेल आयात बिल 16 लाख करोड़ रुपए का है, जो इस व्यय पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और क्लास बहुत हेल्पफुल भी लगी होगी और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।